मैं सर पकड़कर बैठ गया, बेहोश होने लगा। डूब मरो हमारी कौम के नौजवानों, डूब मरो हमारी कौम की बेटियों। तुमने मोबाइल चलाने के अलावा कुछ नहीं सीखा। एक काफिर 15 दिन में 22 गानों को याद कर सकता है। काश तुमने अपने मोबाइल में कुरान के 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतों की तिलावत को लोड किया होता और उसे सुना होता तो आज सूरह इखलास तुम पढ़ते, सूरह कौसर तुम पढ़ते, सूरह कुरैश तुम पढ़ते और मुर्गा लेकर मौलवी को नहीं भेजते। बेवकूफो, पोल्ट्री नहीं ज़बह कर पा रहे हो, ओरिजिनल कब ज़बह कर पाओगे? अरे पूरा भारत बकलोलों पर है, पूरा भारत बकलोलों पर है। जज बकलोल, चीफ जस्टिस बकलोल, डॉक्टर बकलोल, इंजीनियर बकलोल, नेता बकलोल, प्राइम मिनिस्टर महाबकलोल। उससे कहा अब कैसे बकलोल है सुनिए। आप सियासत करते हैं ना, क्या नाम है? जिला परिषद मोहम्मद सोहराब साहब, आप सुनिए, मेरे पैगाम को पहुंचाइएगा कैसे बकलोल लोग रहते हैं। आई देखो क्या है, जोर से बोलना, क्या है? एकदम मास्क कंपल्सरी, बेगर लगाए नो इंटरी, बेगर लगाए नो इंटरी। मैंने सोचा काय मोदी माश है। इस 4 इंच का कपड़ा बोला बहुत पावरफुल है। कितना पावर का 4 इंच का कपड़ा है, मगर नाक और मुंह ढक लो तो कोई बीमारी तुमको टच नहीं करेगी, हर बीमारी से तू बच जाएगा। मैंने कहा कर्नाटक के बकलोलों को क्यों नहीं समझाते कि जब 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचा सकता है तो हमारी बेटियों का नकाब कितनी आफतों से बचाने वाला है। आओ रंग में आओ, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह बोलो। तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? हम ही लोग तो बोलते हैं। और कुछ लोग कह देते हैं कि या रसूल अल्लाह बोल रहे हो, कोई सुनने वाला है? या भी अल्लाह बोलते हो, कोई जवाब देने वाला है? हमने कहा बे हमसे बोल रहे हो, हमसे बोल रहे हो। अभी राजधानी से सफर कर रहा था, सेकंड एसी में टिकट, मेरे सामने सीट पर बड़ा खूबसूरत नौजवान था, 20-22 बरस का होगा। मुस्कुराता था तो लगता था बस एकदम महताब को कहिए लबे नाजुक का तबस्सुम, खुर्शीद को तपता हुआ रुखसार समझिए। बड़ा खूबसूरत था अल्लामा मोहम्मद साहब किबला, बड़ा हसीन, मगर लगता था कि किसी मालदार का बेटा, इसलिए कि फटा हुआ जींस पहने हुआ था। वो बड़ा सा मोबाइल निकाला हजरत, हम लोगों का तो कुछ नहीं। एसी में मुझको पसीना आ रहा है, पकड़ा गया। हम टेंशन में आ गए, हम खड़े हो गए। हमने कहा बेटा काहे को चलती ट्रेन में जलजला ला रहे हो? कोई मिर्गी उर्गी है तो बोल, दुआ हुआ पढ़े हम। जिन्नात भूत शैतान पकड़ा हो तो हम स्पेशलिस्ट हैं, झाड़ दें हम। बोला नहीं मौलाना। हमने क्या हुआ? बोला एक पार्टनर है जिसके यहाँ 5 लाख रुपया मेरा बाकी था, वो मिल ही नहीं रहा था, न कॉल रिसीव कर रहा था, न मैसेज रिसीव कर रहा था। आज ऐसी हमने ट्राई कर दिया कि हमरा पैसा दोगे कि नहीं, मैसेज रिसीव कर लिया
और रिप्लाई भी कर दिया, बस 3 दिन में तेरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर रहा हूं। मैंने जोश में हाथ पकड़ लिया, कहा ऐसा हुआ? बोला देख लीजिए। मैंने कहा उतार नीचे। और भारत के बकलोलों को समझा कि चलती ट्रेन से जब पार्टनर का मैसेज पार्टनर तक जा सकता है और पैगाम आ जा सकता है, तो उम्मती का दरूद मुस्तफा तक क्यों नहीं जा सकता है? और आशिकों का फातिहा ख्वाजा तक क्यों नहीं जा सकता है? बोलो सुभान अल्लाह। हजरत, मैं बहुत बड़ा देहाती आदमी हूं, किसान आदमी हूं, समझे? अभी 6 कट्ठा आलू बो के आया, देखे भी है, किसान आदमी। मेरे घर के सामने एक हिंदू धोबी का घर, हजरत 97 बरस उसकी उम्र है, अभी तक पेंशन खा रहा है। भारत ऐसी लॉस में नहीं जा रहा, अभी तक पेंशन खा रहा है। एकदम मुकम्मल ओरिजिनल जाहिल अनपढ़, इतना पता नहीं कि अंगूठा कहां लगाना है। मैं अपने खेत में जा रहा हूं, मुबारक भाई, फसल देखने, और वो 97 बरस का बूढ़ा बैल से हल जोत रहा और इतना भयानक गाना गा रहा है कि मैं गिरते गिरते बचा। 97 बरस की उम्र में जब हम जमा होंगे, जाने कहां होंगे। मैं एकदम भकुआ के उसको देख रहा हूं। क्या बात है? क्या मौलवी साहब आप आ गए? मैंने कहा हाँ आ गया। सुनो, मैंने कहा एक बात बताओ। बोला क्या? बोला जानते हैं कि तू अंगूठा छाप है, मगर इतना भयानक गाना तू कहां से याद किया? तब वो धोती के चेट में से इतना बड़ा मोबाइल निकाला। मैं चुपचाप हूं। बोला 20 दिन पहले हमारा बेटवा आया था बंबई से। बोले ठीक है। बोला ये मोबाइल दे गया। बोले तू तो जाहिल आदमी, अनपढ़, अंगूठा भी नहीं लगाना जानता, मोबाइल कैसे चलाएगा? क्या यही बात बेटा को ही बोले थे? कम नीपड़ आदमी, हम क्या करेंगे? तो बेटा ने उंगली पकड़ के इस स्विच पे रखा, कहा बाबूजी इसको दबाइएगा ना तो भीतर से गाना निकलेगा। का कहे मौलवी साहब, 15 दिन तो सुने हैं, 2200 गाना याद हो गया। मैं सर पकड़कर बैठ गया, बेहोश होने लगा। डूब मरो हमारी कौम के नौजवानों, डूब मरो हमारी कौम की बेटियों। तुमने मोबाइल चलाने के अलावा कुछ नहीं सीखा। एक काफिर 15 दिन में 22 गानों को याद कर सकता है। काश तुमने अपने मोबाइल में कुरान के 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतों की तिलावत को लोड किया होता और उसे सुना होता, तो आज सूरह इखलास तुम पढ़ते, सूरह कौसर तुम पढ़ते, सूरह कुरैश तुम पढ़ते, और मुर्गा लेकर मौलवी को नहीं पूछते। बेवकूफो, पोल्ट्री नहीं ज़बह कर पा रहे हो, ओरिजिनल कब ज़बह कर पाओगे?